देखिए वो तो फिर वोटर बेस को भी रखना है। वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट किए हैं फरवरी के इलेक्शन में, उनको भी, बेस को भी तो राय, वो उनको मुतहरिक रखना है ना कि हम लड़े हैं, कॉन्फ्रंटेशन करेंगे। इमरान खान साहब की जहां तक है बात, वो तो देखिए कॉन्फ्रंटेशन ही कर रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट्स भी हैं, और उनको, और उसकी एक वजह तो मैंने आपको बता दी, जो उनकी पॉपुलर सपोर्ट या पॉपुलर वेव है उनके हक में, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक वो अब मजीद उसमें इजाफा हो, नहीं लेकिन तो क्या ये साथ अगले में। इलेक्शन तक जेल में ही रहेंगे? बिकॉज साबिक वज़ीर आज़म एक थे नवाज शरीफ साहब जो चले गए थे, बीमारी थी, सब कुछ था लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी एक डील स्ट्राइक हुई थी। व्हाट अबाउट इमरान खान? क्या इनको अडियाला में मैनेज करना मुश्किल हो रहा है? क्या है मतलब, व्हेन डू वी सी हिम आउट एक्चुअली? देखिए देखिए, आपको पता है कि वो एक स्टोरी आई कि 3 दहशतगर्द जो हैं उन्होंने अडियाला को उड़ाने की कोशिश कोशिश की। की। बाद में पता लगा कि उसमें कोई सदाकत कितनी है या नहीं है वो किसी को नहीं पता। जब लोगों से पूछा गया, पुलिस वालों से भी, तो बहुत सारे उनमें से लोग जो थे लाइल्म थे। लेकिन वो देखिए, ये तैयारियां इसी चीज की हैं कि किसी तरह उनको फिर इन द फ्यूचर बनी गाला में मुंतकिल किया जाए, और ये कहा जाए कि अडियाला जो है वो अनसेफ हो चुका है, ताकि उनको कंसेशन दी जाए और उसके बदले में उनके साथ कोई एंगेजमेंट करके एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई दरवाजा खोले। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा। अभी हम्म। कोई ऐसे कराए नहीं है। अभी ये सिर्फ इब्तदाई बातें। ये देखिए, ये फीलर्स छोड़े जाते हैं ना। आप एक अंदाजा कहते हैं कि अच्छा हम इस हद तक रियायत दे सकते हैं, आप किस हद तक करेंगे। अच्छा, इसमें मैं, इससे पहले कि आपको ये इसी की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले इलेक्शन तक जेल में रहेंगे। अगर आप तारीख देख लें और रिसेंट हिस्ट्री भी देख लें तो उसमें ये नहीं होता। आपको ज्यादा देर आप नहीं रखते। और स्पेशली फरवरी 8 के जो एक पॉपुलर इलेक्शन। वेव दिखाई दी है, उसके बाद तो मुश्किल हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आप ये ना भूलें, अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने वोट दिए हुए इमरान खान को। इदारों के अंदर लोगों ने जाकर 8 फरवरी को वोट दिए, तो वो किस हद तक और कब तक वो उस चीज को मैनेज करेंगे या उसके ऊपर लिड रखेंगे, कुछ ना ना था कुछ। तो फिर एक स्मॉल कमेंट फ्रॉम यू। आपने कहा इदारों के अंदर से भी, एस्टैब्लिशमेंट ने भी, से ताल्लुक रखने वाले इदारों ने भी जो है वो वोट दिए इमरान खान को। तो जो कंट्रोल है वो निजाम पर तो कर लिया है, अपनी इंस्टीट्यूशन पर है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है मेरे ख्याल से। देखिए, बड़ा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है। ऊपर जो हम्म। टॉप पे लोग बैठे होते हैं वो उनको सब उनकी बात मानते हैं। ये खाम ख्याली होती है कि जी नीचे से कोई आकर तो वो रिबेल कर देगा, रिवोल्ट कर देगा, जो कि एक स्ट्रेटजी रही। माजी में हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से इस बात को बार बार कहा गया, लेकिन ऐसा हम्म। होता नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान की मिलिट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं माजी में, और ना कोई ऐसे आसान है। उसकी वजह ये कि देखिए, प्रिविलेजेस का निजाम है ना। सबको मालूम है कि इदारे से ही उनके प्रिविलेजेस वाबस्ता हैं। अगर राइट। इदारे को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके जो मराहत हैं, प्रिविलेजेस जो है, जो उनका टैका है, जो उनका डंडा है, वो भी वीकन होगा। तो उसको कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन नाथिया, एग्जैक्टली। मैं इससे पहले मैं जो बात कह रहा था ना, मैं उसको कह दूं कि उनकी जो हिकमत अमली है इमरान खान साहब की, वो ये है कि उनको शायद जो उनके मुशीर हैं, एडवाइजर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी इनसे इकोनॉमी कंट्रोल नहीं होगी। या आईएमएफ का प्रोग्राम ले भी लेंगे तो उसकी जो पॉपुलर जो आएगी, क्या उसको, डिसक्वाइट, डिसकंटेंट, यानी कि जब राइट। महंगाई होगी तो ये हुकूमत मजीद गैर मकबूल होगी। मजीद गैर मकबूल होगी, तो अब वो जो आज उन्होंने बात कही है इमरान खान ने, वो यही यही कही है कि जी लोग बाहर निकल आएंगे, खड़े हो जाएंगे श्रीलंका की तरह। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री को देखें, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी 16-17 महीने की, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितना नुकसान उस गवर्नमेंट से हुआ है कि उनका सियासी जो बेस है वो पंजाब बहुत। में, वो बड़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा, डैमेज हुआ है। और हम्म। अब अगर यही चीज रिपीट होती है कि आईएमएफ का प्रोग्राम तो ले लिया, रियासत तो बचा ली, लेकिन वो सियासत कैसे बचाएंगे? वहां पे फिर नजर आ रही है इमरान खान को एक ओपनिंग, और पीटीआई को भी, कि वो उस वक्त उनका तो फायदा ही फायदा है। अगर वो रह भी लें और जेल में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो बात यह है कि उनकी पार्टी जो है वो मजीद पॉलिटिकल कैपिटल गेन करेगी, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है। वो कहेंगे देखो राइट। जी, तुमने तबाही कर दी। यही चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी, नहीं बनी। सदारत ले ली,
बाकी भी हम्म। वो ओहदे वगैरह ले लेंगे, लेकिन कैबिनेट की जो जिम्मेदारी होती है इन फैसलों की, देखिए ना, निजकारी होनी है, उस पर पीपीपी का डिफरेंस है। जो हम्म। आईएमएफ की शराइत पूरी होनी है, महसूलात इंक्रीज करने हैं लोगों ताजरों का टैक्स है, इसके जी अलावा रियल एस्टेट है, बहुत सारी हाँ चीजें हैं। अच्छा, लेकिन बिल्कुल। देखिए, एक आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ये सोचे बैठी है कि मईशत क्योंकि हैंडल नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी, एंड दैट विल बी द टाइम कि हुकूमत को गिराने में भी आसानी होगी, जाहिर है। और दूसरी बात यह कि उनकी एक सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। व्हाट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट? क्योंकि हमने देखा है माजी में भी कि वो जो पेशेंस लेवल होता है वो बड़ा कम होता है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, रजा, कि बड़ा टाइम लगता है। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो 5 साल में भी हल नहीं होने। 5 साल में इफ वी फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट पाथ, जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने आज ऑस्टेरिटी का जिक्र किया है, जिसमें बिलावल ने अपने इलेक्शन ईयरिंग में कहा था वो 17 मिनिस्ट्रीज जिनको डिवॉल्व हो जाना चाहिए 18वीं तरमीम के बाद, और बहुत सारे और मसाइल हैं जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन भी कर दें, आप रियल एस्टेट को भी ले आएं, एग्रीकल्चर को भी ले आएं टैक्स अपने बेस के अंदर। अ, उसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी टू एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना, पेशेंस के साथ ये 5 साल गुजारने को? लास्ट टाइम आपको याद होगा बाजवा साहब मुस्तकिल इकोनॉमी के ऊपर कहते रहते थे, आप इकोनॉमी देखें एहतसाब छोड़ दें, इकोनॉमी देखें एहतसाब छोड़ दें। अल्टीमेटली ही वाज द वन जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस तरह से वो शुरली छोड़ी कि कहा मैं अपनी सपोर्ट हटा रहा हूं, वो जो सेम पेज की थी। दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स टू इट। देखिए नादिया, यही अब बात थी ना, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खुद उन्होंने बनवाया, लेकर आए वो इमरान खान साहब को। उससे पहले जो तैयारी भी थी आपको पता ही है, क्या दोहराने की जरूरत है, नाजरीन को भी पता है। जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा, इन सब का क्या रोल था वो पता है। अब वो जो मर्जी गालियां दें पीटीआई वाले, लेकिन वो फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। मगर वो मामला मईशत पे भी आया, दो तीन अहम बातें थी जहां से उन्होंने सपोर्ट ले ली वापस। पहली तो जारी बात है, उनका ये ख्याल था कि ये मईशत हैंडल नहीं हो रही सही तरह से, कि जो उनको, तो देखिए उनकी ये तो बात तय है कि हमें एक दो लोगों ने बताया कि जनरल बाजवा ने किसी मीटिंग में ये कहा, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान आएंगे इक़्तिदार में तो बाहर से डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, कितने अरब डॉलर आएंगे, मतलब ये किसी दो दो तीन लोगों ने मुझे बताया है। अब मेरी कोई डायरेक्ट तो उनसे कोई बात नहीं हुई इससे तो मैं उसको 100% नहीं कंफर्म कर सकता, लेकिन ये एक तासुर जरूर था। और आपको याद हो, इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि सब ओवरसीज पाकिस्तानीज $1,000 भेजें मुल्क में, और वो राइट। रेमिटेंसेस नहीं आए। अच्छा, खैर चलिए, ये तो बिल्कुल ही नादान किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती है। मईशत बड़ी कॉम्प्लेक्स मईशत है। यही वजह है कि हम कहते हैं ना कि इस इदारे को अपना काम करना चाहिए, और वो इन बाकी मामलात में वो लेट द एक्सपर्ट्स डू देयर जॉब। एब्सोल्युटली। लेकिन दूसरी जो बात हुई वो खारजा ताल्लुकात के हवाले से थी, कि सऊदी अरेबिया और चाइना और किसी हद तक अमेरिका, ये वो ममालिक हैं कि इसको इस्टेब्लिशमेंट नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि आपको हमारी लाइफ लाइन जो है सऊदी से जुड़ी हुई है। वो आके पैसे दे देते हैं, तेल दे देते हैं कंसेशंस के ऊपर। चाइनीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। अमेरिका की जो खुशनुदी हर वक्त हासिल होना होती है, इसलिए जो पीटीआई का क्लेम है वो वहीं से तो क्लेम बनाते ना कि इमरान खान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहा था। हालांकि हमने उसके कोई साइंस तो नहीं देखे, लेकिन बिल्कुल। वो एज अ पॉपुलिस्ट नैरेटिव वो बात अवाम को पसंद आती है, वो आई है। तो ये वहां से उन्होंने अपनी सपोर्ट खींची, आपने देखा धड़ाम से गिर गई वो गवर्नमेंट। इधर भी यही इम्कान होगा, अगर अगर ये इस साल में जो है मईशत का टर्न अराउंड नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये कि मईशत का टर्न अराउंड हो सकता है, ये नामुमकिन बात नहीं है। अगर इतनी आप जल्दी? देखिए, नहीं, साल साल के अंदर अंदर आप ऐसे फैसले कर सकते हैं ना, लेकिन मसला ये कि उन फैसलों के लिए जो आपको स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहिए, वो उसके लिए आपको एक सियासी कंसेंसस की जरूरत होती है। मसलन ये कि चलिए पीपल्स पार्टी तो मान जाएगी, और पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान भी मान जाएंगे, लेकिन पीटीआई जो है वो क्यों मानेगी? और वो तो कहेंगे जी आपने हमारे वर्कर्स को ये किया, आपने हमें दीवार से लगाया, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, हमारी गवर्नमेंट्स जो ये हमारा हक था गवर्नमेंट बनाना। तो वहां पर जो मसला आएगा, और वो उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत, इसीलिए जो आपका पहला सवाल था, और यहाँ पे आपको सियासतदानों के स्किल्स के, सियासतदानों के इनिशिएटिव की जरूरत होती है।